चीन दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस बांध से भी 3 गुना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की एक नई और बड़ी वजह बनने जा रही है। इस नदी पर चीन पहले ही कई बड़े बांध बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी में है। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यारलुंग सांगपो पर बनने वाला सबसे बड़ा बांध 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का होगा। इस बांध से सालाना 300 अरब यूनिट बिजली मुहैया कराई जाएगी। ये इतनी होगी कि 30 करोड़ लोगों की बिजली की सालाना जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी। दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से इसकी क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा होगी। इस बांध पर 137 अरब डॉलर की लागत आने की संभावना है। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े बांध की परियोजना को लेकर कई सवाल भी अब उठने लगे हैं। भारत और बांग्लादेश की अपनी चिंताएं तो हैं ही, लेकिन खुद तिब्बत में भी लाखों लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े बड़े सवाल हैं। बांध से नदी और उसके आसपास के इकोसिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ होगी। इसके अलावा ये बांध जहां बन रहा है, कहा जाता है कि वो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। यहां धरती के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं, जिससे टेक्टोनिक एक्टिविटी बनी रहती है और बड़े भूकंप का खतरा भी रहता है। ऐसे में ये बांध बनना इंजीनियरिंग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चीन का दावा है कि उसने दशकों के अध्ययन के बाद इस इलाके में यह बांध बनाने का फैसला लिया है। उसका दावा है कि इसका पर्यावरण पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े डैम से भारत में भी चिंता पैदा हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इससे चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर नियंत्रण कर सकेगा, बांध के बड़े जलाशय में अपनी जरूरत के मुताबिक पानी रोक सकेगा और पानी अपने जरूरत के हिसाब से छोड़ भी सकेगा। अगर कभी चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि इस मेगा परियोजना से नदी तटीय देशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दशकों के अध्ययन के माध्यम से इसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया गया है। अब चीन की जो सफाई हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बांध के बनने से पर्यावरण पर असर को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाकों में सूखी तो निचले इलाकों पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा ही। एक और बड़ी चिंता यह है कि अगर चीन अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बॉम्ब भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम थ्री गॉर्जेस डैम बना चुका है। क्या आप यकीन करेंगे कि यांगत्से नदी पर बनी ये बांध परियोजना इतनी बड़ी है कि नासा के मुताबिक इसने पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की रफ्तार भी मामूली सी सुस्त कर दी है। पृथ्वी करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। अब हुआ ये कि यांगत्से नदी पर थ्री गॉर्जेस डैम के 175 मीटर ऊंचे बांध ने 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी के बराबर द्रव्यमान को शिफ्ट कर दिया है। धरती के अपनी धुरी पर घूमने की गति पर इसका असर पड़ा है। वो सुस्त हुई है, भले ही बहुत मामूली सी हो। हालांकि ऐसा और भी कई वजहों से हो सकता है, जैसे बहुत बड़े बड़े भूकंप, धरती का तापमान बढ़ने और ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से भी धरती का मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समंदर में पानी बढ़ रहा है। ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा के आसपास मास बढ़ रहा है। यह भी धरती की गति को कुछ धीमा कर रहा है। हालांकि वो बहुत ही मामूली है, लेकिन मामूली चीजें भी धीरे धीरे बड़ी होकर चिंता जरूर बन जाती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।